ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। सबसे पहले मेरी ओर से और बिस्तक की पूरी टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि मां दुर्गा की कृपा आप पे बनी रहे और आपके पोर्टफोलियो में धन वर्षा हो। लेकिन आज के सत्र में मुनाफा वसूली देखने को मिली है मार्केट में। अच्छा दिन भी वो जब जीएसटी 2.0 रिफॉर्म देश भर में लागू हो गए हैं। कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा, डिमांड को बूस्ट मिलेगा, लेकिन वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा और बाजार इस ट्रिगर को ऑलरेडी पचा चुका है। तो आज प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन हम जो ट्रैक कर रहे थे वो एक बड़ी खबर थी जो वीकेंड के दौरान आई, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने मुसीबत खड़ी कर दी भारतीय आईटी कंपनियों के लिए, क्योंकि H1B वीजा फीस को बढ़ाकर $1 लाख कर दिया। ये एक मुश्त फीस कंपनियों को भरनी पड़ेगी। और आईटी कंपनियों की जब सुबह स्टेटमेंट सुन रहे थे तो वो कुछ ज्यादा परेशानी वाली स्टेटमेंट्स नहीं आई। वो कह रहे थे कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, कि उनको पहले ही पता था कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा करने वाले हैं, तो डिपेंडेंसी जो है H1B वीजा प्रोग्राम के ऊपर वो कम करते चले जा रहे हैं। लेकिन बाजार ने सुनी नहीं और आईटी स्टॉक्स में आज जोरदार दबाव देखने को मिला, बिकवाली देखने को मिली। 3% के आसपास तो निफ्टी आईटी इंडेक्स नीचे है। हम कमजोर खुले थे, गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 80 पॉइंट्स नीचे जाएंगे। हम कमजोर खुले थे, लेकिन फिर एक पिकअप करना शुरू किया और 25,331 का हाई लगाया, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड था। और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं बाजार के ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली हो रही है। शुक्रवार को 96 पॉइंट्स गिरे थे, आज 124 पॉइंट्स गिर गए हो। आज के दिन का लो लगाया है जाते जाते 25,151 का। लेटर हाफ में सेशन में जो है बिकवाली उग्र हो गई थी। क्लोजिंग आई है 25,202 के लेवल की। 124 पॉइंट्स निफ्टी पे उड़ गए। बैंक निफ्टी 174 पॉइंट्स की गिरावट शो कर गया, 55,284 के लेवल पे हुआ है बंद। और सेंसेक्स 466 अंकों की गिरावट के साथ 82,159 के लेवल पे हुआ है बंद। प्रॉब्लम है ऊपर ले जाकर फिर से पटक दिया। तो जो बहुत तेजी का ट्रेंड था, ब्रेकआउट आया, सब पार्टी मना रहे थे, वो कहीं ना कहीं पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से देखो तो मुनाफा वसूली साफ तौर पे बाजार पर दिखाई दे रही है। पहुंच बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स पे गए, वो भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन एडवांसेस निफ्टी के 18, गिरने वाले 31, एक बिना बदलाव के बंद हो गया। ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,186 शेयर्स चढ़े तो उसके मुकाबले 1,920 शेयर्स गिर गए। दिख रहा है मुनाफा वसूली सिस्टम में। निफ्टी पर जो सबसे तेज चला वो था अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे धूम मची हुई है, बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी देखने को मिली है। कई स्टॉक्स में तो आज ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है, क्योंकि सेबी से क्लीन चिट मिली है हिंडनबर्ग मामले में। हाल फिलहाल की खबर थी अदानी ग्रुप के ऊपर। तो शुक्रवार को भी तेज हुए थे, आज तो बहुत ही ज्यादा तेज हुए। अदानी एंटरप्राइजेस निफ्टी का हिस्सा है, तो इसमें आज लगभग 4% के रिटर्न आए। फिर अदानी पोर्ट 1% चढ़ गया। इटर्नल, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक, इन स्टॉक्स पे आज के सत्र में तेजी देखने को मिली। करीब करीब 1% से 1.5% ये उछल गए। निफ्टी लूजर्स में टेक महिंद्रा, आज स्टॉक में जबरदस्त बिकवाली है। अच्छा अब आप देखो सिलसिलेवार तरीके से टूट क्या रहा है। निफ्टी के टॉप लूजर्स कौन है? टेक महिंद्रा 3% नीचे, टीसीएस 3% नीचे, इन्फोसिस 2.5% नीचे, विप्रो 2% नीचे। तो आईटी की तो बैंड ही बच गई। आज बुरे पिटे हैं ये स्टॉक्स और निवेशक हो गए हैं परेशान। पिछले कुछ दिनों में खरीदारी होनी शुरू हुई थी, क्योंकि भारत और यूएस के बीच में ट्रेड वार्ता जो फिर से शुरू हो गई थी, तो तब तो उछल कूद मचा रहे थे, लेकिन आज बहुत स्पीड से गिर गए। फिर एक और स्टॉक था फार्मा में सिप्ला, जो आज 2% नीचे बंद हुआ है। एफएनओ गेनर्स में आपको नजर आएंगे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, जिसमें बड़े बड़े ब्रेकआउट्स आए। उसमें अदानी ग्रीन का नाम शामिल है, 12.25% ऊपर। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस 7% चढ़ गया। अदानी एंटरप्राइजेस निफ्टी का टॉप गेनर बनता हुआ नजर आया। फिर एक स्टॉक है हुडको, जहां पर आज के सत्र में एक्शन तेज था और ये स्टॉक भी लगभग 5.25% ऊपर आया। हमने देखा है कि सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। मुथूट फाइनेंस भी आज 4% ऊपर आ गया। और सोने ने तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और घरेलू बाजार में धूम मचा रखी है। घरेलू बाजार में सोने की कीमत 1,11,000 रुपए के पार, 1,11,000 प्रति 10 ग्राम के पार पहुंचती हुई नजर आई है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग खरीदारी सोने में है। और चांदी तो और भी ज्यादा उछल कूद है। चांदी तो जोरदार तेजी में पिछले कुछ दिनों में हर एसेट क्लास को आउट परफॉर्म कर गई है। आज गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनियां जैसे कि मुथूट फाइनेंस बहुत स्ट्रांग हो रहे थे। फिर एफएनओ लूजर्स में केफिन टेक 5% नीचे आया, एम्फेसिस 5.25% नीचे, एलटीआईएम 4.5% नीचे। सब आईटी का मामला ढीला पड़ा हुआ है। कोफोर्स परसिस्टेंट भी 4% से 4.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली इन स्टॉक्स में। मिड कैप गेनर्स में अदानी पार, आज एक्स स्प्लिट 20% का अपर सर्किट लग गया। और आप कैलकुलेट करके देखो पिछले कुछ दिनों में क्या गजब की चाल पकड़ी है। अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे, 600 के लेवल को पार नहीं करता था, और अगर आज स्प्लिट ना हुआ होता तो ये स्टॉक पहुंच गया 850 के स्तर पे। तो 600 का स्टॉक 850 मिल रहा है इस समय मार्केट में।
और अब क्योंकि स्प्लिट हो चुका है तो आज एडजस्टेड भाव जो है वो है 170, लेकिन 20% का अपर सर्किट अदानी पावर पे आज के सत्र में बनता हुआ नजर आया। ATGL 20% का अपर सर्किट, फिर अदानी ग्रीन 12.25% ऊपर रहा, बोरोसिल रिन्यूएबल 9% चढ़ गया, नेटवेब 7.25% ऊपर, अदानी सॉल्यूशंस 7% चढ़ गया, और अनंत राज ये पिछले कुछ दिनों में बहुत धाकड़ चाल दिखाई है स्टॉक ने, आज भी 6% ऊपर था। AWL एग्री बिजनेस, इस स्टॉक में भी 5.5% की तेजी आई। MMTC और हिंद कॉपर जैसे स्टॉक्स चमक गए, 5% से 5.25% तेजी इन स्टॉक्स में। मिड कैप लूजर्स में कार्ट्रेड, जेंसार टेक, केफिन टेक, एलिवस, सिग्निटी टेक 4.5% से 6% नीचे आ गए। सेक्टर स्पेसिफिक सबसे शानदार खरीदारी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आ गई, और ट्रिगर यही है कि सेबी से क्लीन चिट मिल रखी है हिंडनबर्ग केस में, तो रेगुलेटरी ओवरहैंग खत्म हुआ है और फिर निश्चित रूप से बहुत तगड़ी खरीदारी होती चली जा रही है। अदानी पावर 20% का अपर सर्किट पोस्ट स्प्लिट, ATGL 20% का अपर सर्किट, अदानी ग्रीन 12% ऊपर, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 7% ऊपर, अदानी एंटरप्राइजेस 4% ऊपर। IT स्टॉक्स की बैंड बजी पड़ी थी। H1B वीजा की फीस बढ़ना इन स्टॉक्स के लिए एकदम से आज हानिकारक साबित हुई और स्टॉक्स धड़ाम। एम्फोसिस, LTIM, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, TCS 3% से 5.5% नीचे। मैनेजमेंट शोर मचाती रह गई कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाजार ने सुनी नहीं और लेने के देने पड़ गए। फार्मा स्टॉक्स भी आज ढीले हो गए, जिसमें लॉरस लैब्स, ग्लेनमार्क, ग्रैन्यूल्स, इप्का लैब्स, मैनकाइंड और सिप्ला जैसे स्टॉक्स 2% से 3% टूट गए। FMCG स्टॉक्स में भी दबाव आता हुआ नजर आया और दिन था GST रिफॉर्म का, तो आज खपत से जुड़ी कंपनियां भी मुनाफा वसूली की चपेट में आ गई। डाबर, वरुण बेवरेजेस, पतंजलि, UBL, रैडिको, ITC ये सब स्टॉक्स 1% से 3% नीचे आ गए। सरकारी बैंक्स में भी मुनाफा वसूली देखने को मिली, जिसमें IOB, PSB, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, SBI करीब करीब 0.1% से 2.5% नीचे आ गए। और फाइनेंशियल्स में मिला जुला कारोबार देखने को मिला। तेजी थी मुथूट फाइनेंस में 4% ऊपर, चोला फाइनेंस 2% ऊपर, बजाज फाइनेंस और ICICI प्रू जैसे स्टॉक्स चढ़े हैं, लेकिन गिरे हैं जियो फाइनेंशियल और LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर दबाव देखने को मिला। कुछ सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स आज एक्टिव होते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा? देखिए, ट्रंप का H1B टैरिफ बॉम्ब बाजार पर हावी हो गया आज, और बहुत ही ज्यादा शेकआउट हो गया IT सेक्टर। लगभग 3% के आसपास की गिरावट तो निफ्टी IT इंडेक्स में ही है, तो फिर शेयर्स का हाल तो बुरा होना ही था। और ये IT में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी आ जाएगी इतनी जल्दी, ऐसा लगता भी नहीं है। ये तो फंसा गया निवेशकों को। अच्छा, ये तब हालत है जब इन्फोसिस ने अपना बायबैक अनाउंस कर रखा है हायर रेट पे, तब भी IT को सपोर्ट नहीं मिल रहा है अभी। वो इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की कोई भी खुरपेज जो वो करते रहते हैं ना, तो इस बार उन्होंने फिर से कुछ ऐसा कर दिया IT सेक्टर पे जो बिलीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। कौन देगा $1 लाख की फीस वन टाइम भी H1B वीज़ा के लिए? तो उसके चलते अब देखना होगा कि कंपनियां कैसे काउंटर पॉलिसी निकालती हैं इस पर्टिकुलर स्टेप के ऊपर, लेकिन अभी के लिए IT प्रेफर्ड सेक्टर नहीं है। फिर दूसरा, कंजम्पशन। GST 2.0 रिफॉर्म आज से लागू हो गए हैं, तो कंजम्पशन से उम्मीद थी, कंजम्पशन ने डिसअपॉइंट कर दिया। वहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिली, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा तेज हो चुके थे ना। FMCG देख लो, बाकी कंजम्पशन में ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स देख लो, या फिर ऑटो सेक्टर देख लो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग खरीदारी हो चुकी थी। चल क्या रहा है? एनर्जी। चल क्या रहा है? अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, क्योंकि ओवरहैंग अदानी ग्रुप स्टॉक्स में खत्म हुआ है रेगुलेटरी कंसर्न का, तो उसके चलते अदानी ग्रुप एकदम से फ्लेवर में आ गया। एनर्जी, PSE यानी कि सरकारी कंपनियों में एकदम से ट्रैक्शन ज्यादा नजर आता है। तो बाजार में रोटेशन, सेक्टर रोटेशन जिसे हम कहते हैं, वो हो रही है। और कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। लार्ज कैप शेयर्स की चढ़ने की रफ्तार है अभी धीमी, तो बाजार फंसा फंसा रहेगा। कल निफ्टी एक्सपायरी वाले दिन हो सकता है ऑप्शन राइटर्स डोमिनेट करते हुए नजर आए, बाजार दिशाहीन रहेगा, दायरे में होगी ट्रेडिंग। अच्छा, निफ्टी की क्लोजिंग बहुत मजेदार हो गई। 25,202 इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप याद करो, पिछली एक्सपायरी पे 25,200 के लेवल के ऊपर गए थे, तो ऑप्शन राइटर्स फंस गए थे बुरी तरीके से। उसके बाद धर धर करके ऊपर उनके ऑप्शंस में कॉल राइटर्स की पोजीशन कटाता चला गया मार्केट। 25,153 इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए था क्योंकि वो 21 अगस्त का हाई था, स्विंग हाई, उस लेवल को भी टापा था। तो 25,153, 25,200 सब एक ही दिन पार हो गए थे। तो अब उसी जोन पे आ गए हो, तो है तो इंपॉर्टेंट जोन ना। तो फिर 25,153, 25,123 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स एक्ट करेंगे। और इसके नीचे एक और लेवल है 25,045। ये इस पूरे मूव का जो सितंबर के लोएस्ट पॉइंट से अब तक आया है, उसका 38% रिट्रेसमेंट लेवल है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 25,153, 25,045 ये इंपॉर्टेंट जोन्स रहेंगे खरीदारी के लिए, सपोर्ट जोन्स। और जो रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, इतनी हिम्मत नहीं कि अभी 25,280 और 25,330 के लेवल को निकाल दो। आज के दिन का हाई मोटा मोटा ये लेवल निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है SMA बुल्स के लिए। तो बस ये क्लियर इंडिकेशन है कि बाजार दिशाहीन रहेगा, फंसा फंसा दायरे में कामकाज होगा, ऑप्शन राइटर्स डोमिनेट करेंगे। और US में अगस्त PCE के आंकड़े और Q2 GDP के आंकड़े इस हफ्ते है। और आज चाहे GST 2.0 रिफॉर्म आज से लागू हो रहा हो, कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा, डिमांड को बूस्ट मिलेगा, सब पता है, लेकिन आज मुनाफा वसूली का दिन था।
और सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आईटी सेक्टर ने डाला। H1B वीज़ा नियम कड़े करना, वीज़ा फीस बढ़ाना, ये आईटी सेक्टर के लिए आज थोड़ा हानिकारक साबित हुआ और मुनाफा वसूली देखने को मिली। अब देखते हैं कि कल पिकअप कर पाते हैं लोअर एंड से कि नहीं, लेकिन कोई ज़्यादा डीपली रिट्रेस कर जाएंगे अभी तक इसकी संभावना नहीं है। हाँ, 3 हफ्ते की जो तेज़ी लगातार बनती चली जा रही थी, इस हफ्ते उस तेज़ी पे थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ नजर आया और वो भी हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में।